हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी पेपर 3 ए इंडिया में कोल रिसोर्स या कोयला, जो कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख संसाधन है हमारे देश में। कोल रिजर्व्स देखा जाए तो 319 बिलियन टन है, जो सबसे ज्यादा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। और लिग्नाइट 45.66 बिलियन टन है। मैं आपको बता दूं कि कोयले की 4 रिसोर्स हम लोग यूज करते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन के प्रतिशत होता है, 80 से 95%। उसके बाद 55 से 80% जो है वो बिटुमिनस में होता है, 40 से 55% होता है लिग्नाइट में होता है, और सबसे कम पीट में 40% से कम। तो लिग्नाइट जो कि तृतीय श्रेणी में आता है, इसमें सबसे 1 नंबर पर है तमिलनाडु, उसके बाद है राजस्थान, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। कोयले का प्रोडक्शन के मामले में हमारे यहाँ 730 मिलियन टन पिछले साल हुआ है, और उसके पहले से ये 8.1% की बढ़ोतरी हुई है। संचित भंडार के मामले में झारखंड 1 नंबर पर है, 29.08%। उसके बाद उड़ीसा है 24.39%। उसके बाद है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 24.08%। फिर पश्चिम बंगाल 10.94%, आंध्र प्रदेश 6.75%, गोदावरी 6.15%, महाराष्ट्र 3.57%, और बाकी राज्यों में ये 1% से कम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 0.42, मेघालय में 0.18, असम में 0.15 और अरुणाचल प्रदेश में 0.04। उत्पादन में देखा जाए छत्तीसगढ़ 1 नंबर पर है, 21.70%। फिर झारखंड है 19.08%। उसके बाद तेलंगाना 9%, पश्चिम बंगाल 4%, मेघालय 1%, ओडिशा 21.03%, मध्य प्रदेश 15.85%, महाराष्ट्र 5%, उत्तर प्रदेश 3%। तो और इनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आप देखेंगे, हम लोग इसको डायग्राम में देखते हैं। ये हो गए आपको झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड उड़ीसा का ये पूरे क्षेत्र हो गए। यहाँ रानीगंज, झरिया, देवगढ़, राजमहल, गिरिडीह, पश्चिमी बोकारो, पूर्वी बोकारो से लेकर आप सिंगरौली, सोनहट, मिरी, झगड़गढ़, जोहिला ये आ जाते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में आपको उमरिया, मोहपानी, पेंचन कनाल, रायगढ़, ये पूरा क्षेत्र जो है बिल्कुल गोदावरी घाटी तक ये टच करता है। इसके बाद जो लिग्नाइट के लिए आपको नेवेली, और टर्शरी कोल के लिए जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत और राजस्थान के क्षेत्र आपको मिलेंगे। झारखंड में इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र रानीगंज से लेकर, झरिया रानीगंज से लेकर, और पश्चिम में डाल्टनगंज, हुतार तक पाया जाता है। झरिया में बहुत बड़ा कोयले का भंडार रहा है, लेकिन ये आज लगभग 100 सालों से ये आग से ये क्षेत्र प्रभावित है। कोयला के लिए कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक महारत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि कोयला प्रोडक्शन करती है। इसकी 82 माइनिंग एरिया है और 429 माइनिंग है, जिसमें 237 अंडरग्राउंड है, 166 ओपन कास्ट है और 26 मिक्स्ड माइन है। इसके सेंटर्स जैसे हैं ईस्ट कोलियरी जो है सेंटोरा वेस्ट बंगाल में, फिर भारत कोकिंग कोल धनबाद में है, सेंट्रल कोकिंग कोल रांची, साउथ ईस्ट बिलासपुर, वेस्टर्न नागपुर और नॉर्दर्न सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, और महानदी कोलफील्ड संबलपुर उड़ीसा में है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो है 1956 से चल रही है, और ये तमिलनाडु, चेन्नई में इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसकी 3 लिग्नाइट माइंस टोटल 28.5 मिलियन टन का कैपेसिटी को लेकर है, जो कि जो राजस्थान बरसिंहसर जो है, यहाँ पर इनका 2.1 मिलियन टन का पर एनम की ओपन कास्ट माइनिंग भी होती है, और 3 थर्मल पावर स्टेशन है, जिससे टोटल लगभग 2500 मेगावाट की बिजली नेवेली में बनाई जाती है। कोयला खनन उद्योग 100 साल से ज्यादा पुराना है। इसकी समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्याओं में आप देखेंगे, सबसे पहले समस्या है निम्न गुणवत्ता। भारत का अधिकांश जो गैर कोकिंग कोल है, मतलब
इसमें राख की मात्रा बहुत ज्यादा है, 25 से 35%, और सल्फर की भी अशुद्धियां इसमें पाई जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोयला या तो बिटुमिनस लिग्नाइट की ही श्रेणी में ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है असमान वितरण। जैसा कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि कोयले का वितरण बिल्कुल असमान है। मूलतः 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, गोंडवाना काल का और टर्शरी काल के भी 3 क्षेत्रों में है। तीसरा है परिवहन मार्ग अवरोध। भारत में 90% कोयले की ढुलाई रेलों के द्वारा की जाती है और रेल सुविधाओं में कमी, इनकी गेज में भिन्नता, वैगनों की कमी, चोरी आदि इतनी ज्यादा समस्या है कि इसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट के तौर पे इसका प्राइस काफी चेंज हो जाता है। और खनन के जो पुराने तरीके हैं, खनन के पुराने तरीकों में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। जैसे इसमें विस्फोटकों की दिक्कत, उन्नत मशीनों की कमी, श्रमिक समस्याएं और कुप्रबंधन, ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हैं। ऊर्जा संकट में देखा जाए तो एक अगर डीवीसी का क्षेत्र, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का क्षेत्र को छोड़कर कोयला के हर क्षेत्र में ऊर्जा संकट है, जो कि मांग और आपूर्ति में काफी ज्यादा डिफरेंस पाई जाती है। इसके बाद है खनन में मंदी। खनन में मंदी इस वजह से हो जाती है कि कोयला उत्खनन और इसके सप्लाई में एनटीपीसी पर भारी भरकम इनकी निर्भरता होती है और ये सरकारी जो ब्यूरोक्रेटिक तरीके हैं उनकी वजह से इन मार्केट के हिसाब से इनका प्रोडक्शन और इनको सही से इसके मूल्य नहीं मिल पाते हैं। फिर घरेलू ईंधन में रसोई गैस की जो लोकप्रियता बढ़ जाने की वजह से भी कोयले की मांग काफी घरेलू या डोमेस्टिक लेवल पे नहीं के बराबर है। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण। हमें मालूम है कि ओपन कास्ट माइनिंग पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। खुले खनन से समूचा क्षेत्र बीहड़ में परिवर्तित हो जाता है और खनिकों और उनके परिवार को लेकर अनेक तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तापगृह में जो जलाए गए कोयले होते हैं उनमें अनेक विषैली गैसें जो हैं पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो अभी पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में इस बहुत काम किए जाने की जरूरत है। फिर कोयले की क्षति। अवैज्ञानिक खनन और प्रसंस्करण के तकनीकों के अभाव के कारण कोयला बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, तो जितना उसको प्रयोग में आना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। जैसे अगर आप जापान में देखेंगे तो वहाँ कोयले को रिड्यूस करके और पाइपलाइन के थ्रू उसकी सप्लाई बढ़ाई जाती है। हमारे देश में अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। चोरी और असुरक्षा, अवैध खनन, माफियागिरी, कालाबाजारी, तस्करी, ये कोयले के साथ जुड़ी हुई लगभग बहुत पुरानी समस्याएं हैं और इसका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। धन्यवाद।